नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आयुर्वेद विश्व गुरु चैनल पर। कान के भीतर ठीक उसी स्थान पर जहां बाहरी शोर समाप्त होता है और आंतरिक अनुभूति प्रारंभ होती है, वहां एक सूक्ष्म सा बिंदु है, नीला बिंदु। ये कोई साधारण शारीरिक संरचना नहीं है, ना ही केवल एक तंत्रिका का नाम। ये बिंदु आयुष्य, आयुर्वेद और आत्मा के बीच सेतु की तरह कार्य करता है। जब मनुष्य बाहर की दुनिया से थककर भीतर की ओर देखने लगता है, तब सबसे पहले उसका ध्यान इसी बिंदु पर ठहरता है। ये बिंदु हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि चेतना के प्रवाह का नाम है। प्राचीन ऋषियों ने कहा था कि शरीर में ऐसे कई स्थान हैं जहां स्थूल और सूक्ष्म एक दूसरे से मिलते हैं। कान का ये नीला बिंदु उन्हीं में से एक है। आयुर्वेद में कान को केवल सुनने का अंग नहीं माना गया, बल्कि इसे नाद द्वार कहा गया। वो द्वार जहां से ध्वनि नहीं बल्कि ऊर्जा प्रवेश करती है। जब ये बिंदु संतुलित रहता है, तब व्यक्ति का जीवन प्रवाह सहज रहता है। नीला रंग स्वयं आकाश तत्व का प्रतीक है, विस्तार, शांति और अनंत का संकेत। यही कारण है कि इस बिंदु को जीवन की गहराई से जोड़ा गया। आयुर्वेद कहता है कि शरीर में वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष जब संतुलन में होते हैं, तब मन शांत रहता है और आत्मा का अनुभव संभव होता है। कान के भीतर स्थित ये बिंदु विशेष रूप से वात तत्व से जुड़ा है। वात ही जीवन की गति है, श्वास है, नाड़ी का प्रवाह है। जब ये बिंदु अशांत होता है, तब व्यक्ति को अनावश्यक डर, बेचैनी, कानों में आवाजें, अनिद्रा और जीवन में अस्थिरता महसूस होती है। लेकिन जब यही बिंदु जागृत और संतुलित हो जाए, तब जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और गहन शांति उतर आती है। ऋषियों ने ध्यान की अनेक विधियों में कान और नाद को केंद्र बनाया। उन्होंने अनुभव किया कि जब बाहरी ध्वनियां धीरे धीरे विलीन होती हैं, तब भीतर एक सूक्ष्म नाद सुनाई देने लगता है। ये नाद किसी वाद्य यंत्र का नहीं होता, बल्कि स्वयं जीवन का स्पंदन होता है। इसी नाद का द्वार यही नीला बिंदु है। ये बिंदु सक्रिय होते ही व्यक्ति बाहरी संसार से कटने नहीं लगता, बल्कि संसार को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। आत्मा का अनुभव कभी भी शब्दों में पूरा नहीं बताया जा सकता, फिर भी प्राचीन ग्रंथों ने संकेत दिए। उन्होंने कहा कि आत्मा की अनुभूति के लिए शरीर के कुछ द्वारों को शांत करना पड़ता है। आंखें बंद होती हैं, जीभ स्थिर होती है और कान भीतर की ओर मुड़ते हैं। इस अवस्था में कान का ये बिंदु एक दीपक की तरह जल उठता है। ये दीपक अंधकार को मिटाता नहीं, बल्कि अंधकार को समझने की क्षमता देता है। आज का मनुष्य लगातार शोर में जी रहा है। मोबाइल, मशीनें, बातचीत, चिंताएं सब मिलकर कानों पर आक्रमण करते हैं। लेकिन ये नीला बिंदु उस शोर से परे है। ये बिंदु हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर खोजी जाती है। जब व्यक्ति कुछ क्षण प्रतिदिन मौन में बैठकर केवल अपने कानों की अनुभूति पर ध्यान देता है, तब धीरे धीरे ये बिंदु सक्रिय होने लगता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से ये बिंदु नाड़ियों के जाल से जुड़ा है। कान के भीतर सूक्ष्म नाड़ियां मस्तिष्क, हृदय और नाभि से जुड़ी होती हैं। यही कारण है कि कान में तेल डालने की प्रथा केवल शारीरिक उपचार नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन का साधन थी। तिल का तेल, ब्राह्मी तेल या अणुतैल, ये सभी इस बिंदु को शांत करने और जागृत करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। जब ये बिंदु संतुलित होता है, तब व्यक्ति की आयु केवल वर्षों में नहीं मापी जाती, बल्कि उसकी चेतना की गहराई में मापी जाती है। आयुष्य का वास्तविक अर्थ लंबा जीवन नहीं, बल्कि जागृत जीवन है। ऐसा जीवन जिसमें हर क्षण पूर्ण रूप से जिया जाए। कान का ये नीला बिंदु उसी जागृति का संकेत है। आत्मा ना तो कान में रहती है, न शरीर के किसी एक स्थान पर। फिर भी शरीर में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आत्मा की अनुभूति अधिक स्पष्ट होती है। ये बिंदु उन क्षेत्रों में से एक है। जब ध्यान में व्यक्ति इस बिंदु पर स्थिर होता है, तब उसे अपने अस्तित्व की सीमाएं टूटती हुई महसूस होती हैं। वो केवल शरीर नहीं रह जाता, केवल नाम नहीं रह जाता, वो साक्षी बन जाता है। नीला रंग गहरे ध्यान का रंग है। आकाश, समुद्र और गहन मौन सब नीले हैं। ये बिंदु भी उसी गहराई का प्रतीक है। जो व्यक्ति जीवन में बार बार टूट जाता है, थक जाता है, निरर्थकता महसूस करता है, उसके लिए ये बिंदु एक स्मरण है कि जीवन का स्रोत अभी भी भीतर सुरक्षित है। ध्यानपूर्वक जीवन जीने का अर्थ ये नहीं कि संसार छोड़ दिया जाए। इसका अर्थ है संसार में रहते हुए भी भीतर के इस बिंदु से जुड़े रहना। जब आप बोलते हैं, सुनते हैं, निर्णय लेते हैं, यदि भीतर ये बिंदु शांत है, तो आपके शब्दों में कठोरता नहीं होगी, आपके निर्णयों में भय नहीं होगा। प्राचीन साधकों ने कहा कि मृत्यु के समय सबसे अंतिम इंद्रिय जो कार्य करना बंद करती है, वो श्रवण शक्ति है। इसका अर्थ ये है कि आत्मा का संबंध कान और नाद से गहरा है।
ये नीला बिंदु जन्म और मृत्यु के बीच का साक्षी है। ये पूरी यात्रा को देखता है। आज विज्ञान भी ये मानने लगा है कि कान केवल सुनने का अंग नहीं, बल्कि संतुलन और भावनाओं से भी जुड़ा है। लेकिन आयुर्वेद और ध्यान परंपरा इसे बहुत पहले जान चुकी थी। उन्होंने इसे ऊर्जा केंद्र के रूप में देखा। जब आप इस सत्य को समझते हैं, तब जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। आप भागते नहीं, ठहरते हैं। आप प्रतिक्रिया नहीं देते, उत्तर देते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे आता है, जैसे रात में नीला आकाश उभरता है। कान का ये नीला बिंदु कोई चमत्कार नहीं करता, ये आपको चमत्कार देखने योग्य बनाता है। ये आपको आपके भीतर के मौन से मिलाता है, वही मौन जहां आत्मा स्वयं से संवाद करती है। यदि मनुष्य इस बिंदु को समझ ले, उसका सम्मान करे और प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में इसके साथ रहे, तो आयुष्य बोझ नहीं रहेगा, जीवन संघर्ष नहीं रहेगा। जीवन एक साधना बन जाएगा, शांत, गहरी और अर्थपूर्ण। यही कान के भीतर स्थित नीले बिंदु का रहस्य है, जो आयुर्वेद की बुद्धि, आयुष्य की चेतना और आत्मा की शांति तीनों को एक ही क्षण में स्पर्श करता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना न भूलें। धन्यवाद।